आप देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जिसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और ये एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। 8 क्लास के बोर्ड का मतलब बोर्ड दीजिए, कुछ बोर्ड में बोर्ड होते हैं, और आपके स्कूल के एग्जाम में इंटरनल एग्जाम हो, यूनिट टेस्ट हो, कहीं भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर समझते हैं कि ये क्या करना है। क्वेश्चन को समझिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 must be multiplied so that the product becomes a perfect square। क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है एक ऐसी कोई संख्या जो सबसे छोटी संख्या आप पता करिए, फाइंड आउट करिए, जिसको 252 से इंटू कर दें तो ये हमें मिलेगा क्या, परफेक्ट स्क्वायर। समझ रहे हैं? अब चीजों को समझिए। इसका मतलब है कि क्या 251 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो बिल्कुल सही बात है, ये 252 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको एक नंबर खोजना है। तो इसको खोजने के लिए आपको क्या करना है, वो सबसे पहले आइए फर्स्ट स्टेप, आपको इस प्रकार से इसका फैक्टर निकालना है। निकालते हैं। देखिए 2 से आप अगर करते हैं तो 1 2 6, फिर आप 2 से करेंगे तो 6 3, फिर आप 3 से 21, फिर आप 3 से 7। इतना क्लियर हुआ? अब आइए, अगर आप लिखेंगे जैसे अभी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख रहे थे 252 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इस चीज को आप समझिए, ये इतना है। इसके बाद हम क्या करते थे, पेयर फॉर्म करते थे। देखिए हम जब पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो मेरा 7 जो है अनपेयर्ड हो जा रहा है, अनपेयर्ड हो जा रहा है। तो यदि 7 का पेयर बन जाता तो हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। लेकिन 252 के जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारा फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स में 7 अनपेयर्ड है। क्वेश्चन क्या बोला है, मल्टीप्लाइड करना है आपको। अब देखिए हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाइड करेंगे कि मेरा काम हो जाएगा, तो 7 से करेंगे। उसके बाद आपको 7 को 3 टाइम्स इंटू कर दीजिए, 2 4 3 से भी करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बट हमें क्या बोला है, आप देखिए स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटी संख्या यही 7 होगी, जिससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जैसे देखिए अगर आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसको आप अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अगर आप इधर करते हैं तो इधर भी आपको करना पड़ता है, इधर जो भी आएगा इसका अगर आप यहाँ है। अब देखिए अब अगर हम पेयर बनाते हैं तो हमारा पेयर बन जा रहा है, इतना समझ में आया? पेयर बन जा रहा है मतलब ये क्या है, किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, तो 252 इंटू 7, इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा कौन। अब देखिए 3 2 जा 6 और 6 और 7 42, ये आपका हो गया, ये आंसर हो जाएगा तब जब। लेकिन आपको काम क्या करना है जब ऐसे प्रश्नों में, तो आपको बस इतना तक काम करना है, इतना तक 7 आ गया, यहाँ पर अब आपको लिखना है। ये चीजें नहीं करना है, ये मैं समझने के लिए बताया हूँ। ये करना है, ये लिखना है। अब नीचे लिखना है, जो बातें मैं बोला हूँ उसको अपने तरीके से लिख देना है कि जब हम पेयरिंग करते हैं तो 7 अनपेयर्ड बच जाता है। इससे ये डिक्लेयर होता है, या वी ऑब्जर्व दैट कि वी मस्ट मल्टीप्लाइड 252 by 7 सो वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है कि डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, उतना मत पढ़िए, आप पढ़ते रहिएगा पॉज करके। मैं बता रहा हूं कि नंबर भी वही है, बस क्वेश्चन क्या है कि किस संख्या से डिवाइड करें, कौन से नंबर से हम डिवाइड करें कि मेरा जो क्वोशेंट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इस चीज को समझिए। फिर वही कहानी आपको करना है। आपको 252 का फिर से आपको निकालना है। अगर क्वेश्चन अलग अलग है तो 1 2 6 आएगा, फिर यहां से आप देखेंगे तो 63 आएगा, फिर यहां से 21 और इसको आप 3 से करेंगे और 3 से आएगा 7। फिर आप 252 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 7। अब यहां समझिए, फिर पेयर बनाएंगे, 7 नहीं बना,
अब भैया बात ऐसा है कि 7 का पेयर यदि बन जाता या 7 नहीं होता तो मेरा काम ठीक था, ये परफेक्ट स्क्वायर था। लेकिन 7 का पेयर ना बन रहा है, ना ही 7 हट रहा है, लेकिन हम हटाएंगे। बोला हटाएंगे क्योंकि मुझे बोला गया डिवाइड करना है। अब देखिए आप इस नंबर को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 को यदि आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका ये 7 कैंसिल होकर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बचेगा, जिसको आप 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ भी डिवाइड किए हैं तो आपको यहाँ भी 7 से डिवाइड करना होगा। अब समझते हैं, तो यहाँ भी आपको इतना नहीं लिखना है, नीचे वाला मैं समझने के लिए बताया था। अब आपको जो संख्या का पेयर नहीं बनेगा, अगर एक लाइन में पूछा जाए तो वही आंसर होता है दोनों केस में। जिसका पेयर ना बने वो दोनों में आंसर सेम होता है। बस अंतर कहाँ होता है, जब क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव होगा तब आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन में बस भाषा चेंज होगा। यहाँ भी आप देखिए क्वेश्चन सब कुछ सेम है, बस डिवाइड के जगह मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर प्रोडक्ट के जगह कोसेंट है, जो कि आप दोनों का अपना अपना कंसेप्ट है, प्रॉपर्टी है। तो आपको भी यहाँ लिखना है कि जब हम इसका पेयर बनाएं तो 7 अनपेयर्ड हो गया, और इससे वी ऑब्जर्व दैट कि 7 से जब डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा नंबर बचेगा वो क्या है कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब इस मेथड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस है, उसको देख लेते हैं। अब आइए स्टूडेंट देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस टाइप के आपको एग्जाम में दिखेंगे। जैसा कि मैं वादा किया था कि आज फुल कंसेप्ट होगा, तो फुल कंसेप्ट दे रहा हूँ। वीडियो लॉन्ग हुआ है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को समझिए, और इस सब क्वेश्चन को करने के बाद आपका कुछ नजरिया बदलेगा, आपको सोचने का तरीका बदल जाएगा। तो आइए देखते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट, ध्यान दीजिए, वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब कह रहा है इस सारे नंबर्स में से जब इसके मैं स्क्वायर्स फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो सकते हैं इसके यूनिट डिजिट, स्क्वायर रूट जब फाइंड करूंगा तो इसके यूनिट डिजिट क्या होंगे। आप देखिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, आप इससे पहले देखे होंगे, जैसे आप याद करिए 1 से लेकर के 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 से लेकर के 10 का स्क्वायर तक 100। आप इस चीज को याद करिए, हमारा पहला या दूसरा क्लास में ये चीजें मैं बताया हूँ, उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप पहले उसको देखिए फिर यहाँ देखिए। आइए देखते हैं। देखिए लास्ट में 1 किस किस के स्क्वायर में आता है, या तो 1 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आएगा, या 9 के स्क्वायर में 81 में 1 आएगा। इसका कहने का मतलब है कि इस संख्या का जो भी, इसका स्क्वायर रूट जो भी होगा, पहले कुछ भी आए, जो लास्ट डिजिट होगा, जो आपका लास्ट डिजिट होगा वो या तो 1 होगा या 9 होगा। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब आइए 6 कहाँ कहाँ आता है, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कह रहा है कि जो नंबर आएगा कुछ आएगा, कुछ नंबर आएगा, यहाँ जो नंबर आएगा वो क्या होगा उसको समझिए। 6 कहाँ कहाँ आता है, या तो आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर में 16 में 6 आया है, और उसके बाद आप देखेंगे 6 कहाँ आता है, 6 के स्क्वायर में 36 में 6 आता है, और किसी के स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 नहीं आएगा। तो आपका या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो पॉसिबिलिटी यहाँ 1 और 9 का है, दोनों में से कोई एक आएगा, यहाँ 4 और 6 का है। फिर यहाँ पर 1 है, तो 1 है तो यही केस चला जाएगा, यहाँ ज्यादा समय नहीं देता हूँ, 1 या 9 होगा। इसके जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा, हमारा नंबर होंगे, और सबसे लास्ट में क्या होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। 5 का आप जानते हैं 5 का स्क्वायर 25, 5 वहीं आता है जहां लास्ट में 5 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके लास्ट में क्या आएगा, 5 का 5 ही आएगा। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब आइए अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। कह रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, मतलब आपको बिना कैलकुलेशन पेन पेपर का बताना है, फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इस चारों नंबर में से आपको बताना है कौन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या कौन कौन नहीं है। आइए देखते हैं। आप फिर से जाइए टेबल पर, 1 से लेकर के आपको 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
मैं लिखूं तो शायद ये उतना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी लिख देता हूं समझने के लिए। 1 होता है जिसको 0 1 भी लिखिए, 4 लिखिए, 3 3 जा 9 लिखिए, 4 का 16 लिखिए, 25 लिखिए। फिर आइए यहाँ आपको 6 7 8 9 और 10 लिखना जरूरी हो गया था, क्योंकि विदाउट इसके आपको याद ना हो तो आप नहीं बना पाएंगे, इसीलिए मैं लिख दिया हूँ। ये 81 है और ये 100 है। अब आइए देखिए परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 1 4 9 6 5, फिर यहां से 6 भी है, 9 भी है, 4 भी है, 1 भी है, 00 होना चाहिए। अब देखते हैं इसके लास्ट में 3 है, क्या हमारा किसी भी नंबर के स्क्वायर में 3 है? नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद आइए 2 5 7, लास्ट में 7 है, 7 किसी का स्क्वायर में है? नहीं है, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद आइए लास्ट में 8 है, 8 किसी के स्क्वायर में है? नहीं है, यहां तक देख लीजिए नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। 1 किसी के स्क्वायर में है? 1 1 के स्क्वायर में है और 1 9 के स्क्वायर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये सब क्या है? नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक ये तीनों होगा। अगर पूछा जाता कौन सा है, तब आपका ऑप्शन होता 4 1, जो कि होता है आपका 21 का स्क्वायर। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है इसको आराम से समझिए। कहता है 2025 यानी 2025 प्लांट आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर्स ऑफ रोज, फाइंड द नंबर्स ऑफ रोज एंड द नंबर्स ऑफ प्लांट इन द एनी रोज। मतलब क्या है समझिए कि अगर ये आपका रो है, मान लीजिए कि अगर 3 रो है, तो आपको प्लांट भी हर रो में 3 ही लगाना है, इस प्रकार से लगा हुआ है। तो आपको बताना है कि कितने ऐसे रो होंगे, R1 R2 और R3, कितने ऐसे रो होंगे और हर रो में प्लांट कितना होगा। ये सीधा सा क्वेश्चन है आपका किसका? स्क्वायर रूट का। तो इसको निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। ठीक है, अब आइए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, जहां आप इस टाइप से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2025, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए इसको निकालने का तरीका तो आप जान चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए क्या है तरीका इसको निकालने का। आइए देखते हैं। आप दिख रहा है कि 5 है, तो आप डायरेक्ट 5 से लगाइए, बाद में देखेंगे कुछ होगा तो। 5 4 जा 20। अब यहाँ आपको 0 लेना है, इस चीज़ को आप समझिएगा। फिर 5 से आएगा 80, अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो यहाँ से, और यहाँ से आपको मिलेगा 1। फिर आइए 3 से आप लगाएंगे तो 27, 3 से 9, 3 से 3। मतलब आपको क्या करना है, अब आपको उतना नहीं करवा रहा हूँ। देखिए पेयर्स कितने बन रहे हैं, ये सारे पेयर्स बन रहे हैं। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3। अब आप यहाँ पर पेयर बनाइए, अंदर ही काम कर रहे हैं, पेयर बन गया। तो हम आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर आंसर क्या होता था अपना, ये वाला याद करिए शुरुआती क्लास का आज का। तो आपका इसका रिजल्ट क्या होगा, 5 × 3 × 3 दैट इज 3 3 जा 9 और 9 4 जा 45। मतलब आपको ईच रो में कितने रो हैं, 45, और हर रो में प्लांट्स कितने हैं, 45। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसको समझते हैं। उसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग।
एक ऐसा स्क्वायर नंबर खोजिए जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, जो कि 4 से 9 से और 10 से तीनों नंबर से डिविजिबल हो। अगर आपको स्क्वायर नंबर नहीं खोजना होता तो आप 6 क्लास याद करिए, ये क्वेश्चन एलसीएम का होता था कि भैया कोई ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर खोजिए जो तीनों से डिविजिबल हो, तो आप सिंपल आप निकाल देते थे इसका एलसीएम और वही आंसर होता था। यहाँ कंडीशन क्या जोड़ दिया है, स्मॉलेस्ट के साथ स्क्वायर। तो आपको ये बातें देखनी है कि जब इसका एलसीएम निकाले, फाइंड आउट किए, तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर है तो वही आंसर होगा, अगर नहीं है तब आप क्या करेंगे कि इसको जितना पेयर नहीं बन रहा है उसको पेयर बना के इंटू करके आप आंसर करेंगे। तो देखिए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास नंबर है 4, 9 और 10। यहां देखिए क्वेश्चन को उठा लिया हूं शॉर्ट में। अब समझते हैं, आपको सबसे पहले 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालना है। आप निकालते हैं, जैसे निकालिए, है ना। और भी तरीके हैं, जैसे 2 2 जा 4, 9 एज इट इज रहेगा, ये 5। अब देखिए आपको यहाँ से कोई कटने छटने नहीं जा रहा है, तो आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 4, 9, 10 इक्वल टू आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5। अब आइए इसको क्या लिखेंगे, देखिए 5 2 जा 10 पेयर बनाना है, 9 2 जा 18। अब देखिए 10 और 18 को इंटू करेंगे आप तो कुछ इस तरह से आएगा। इतना क्लियर हुआ। अब ये नंबर है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से एक जीरो कम होगा, मिस्टेक है। 5 2 जा 10, 10 को 18 से इंटू करेंगे तो 180, एक जीरो आएगा। अब 180 क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, अगर ये है तो यही आपका आंसर है, अगर नहीं है तो क्या होगा वो देखते हैं। तो आपको चेक कैसे करना है वो देखिए। 180 को आप क्या करेंगे, यही आपको पता है, 2 से ये कितना होगा 90, 2 से कितना होगा 45, 45 आया तो आप 5 से लगाएंगे, 5 से कितना होगा 9, 9 से आपको 3 और फिर 3। आप 180 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए अगला स्टेप क्या होता है चेक करने के लिए, पेयर बनाना। 5 का पेयर नहीं बना तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपका आंसर ये नहीं है। अब आइए, तो हमें क्या करना है, करना ये है कि जिसका पेयर नहीं बनेगा उससे मल्टीप्लाइड करेंगे। तो यहाँ 180 है, इसको भी आप क्या करेंगे, अगर इधर हम 5 से इंटू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इधर अगर 5 से इंटू करते हैं तो मुझे इधर भी 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये देखिए 18 5 जा 90, ये 900, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा इसको समझिए, ये 2 का स्क्वायर, ये भी आपका 900 ही हो जाएगा। आप इसको जब इंटू करेंगे तो ऑब्वियस ये है कि ये मुझे ये बता दिया कि आपको 180 को किससे इंटू करना है, 5 से। तो आपका जो नंबर होगा वो होगा क्या, 900। 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि किसका होता है, 30 का। तो 30 का स्क्वायर क्या होता है आपका 900। तो आपका आंसर क्या हुआ 900। आई होप कितना क्लियर हुआ होगा। जैसा कि मैं वादा किया था, पूरा कंसेप्ट दे दिया हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हर टाइप के क्वेश्चंस दे दिया हूं। अगला क्वेश्चन, अगला क्लास हम लोग जो करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, कुछ कहना चाहते हो तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अगेन।